जेलेंस्की ने रूस को इस युद्ध में मात देने के लिए फिनलैंड मॉडल को अपनाया है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साल 1939 में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विंटर युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर किया था। बाद में फिनलैंड की इस रणनीति को पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भी अपनाया था। रूस के खिलाफ यूक्रेन को गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए नेटो देशों से सैन्य सहायता मिल रही और कीव पर कब्जे के प्लान के साथ आई रूसी सेना को यूक्रेन की सेना के जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूक्रेन ने रूस की सेना को अपने देश की सीमाओं में आने से नहीं रोका, बल्कि उनके अंदर तक घुसने का इंतजार किया। जैसे ही रूस के टैंक यूक्रेन के शहरी इलाकों तक पहुंचे और रूसी सेना के जवान खाना बनाने या आराम करने के लिए टैंकों से बाहर आए, यूक्रेन की सेना और सेना में शामिल हथियारबंद आम नागरिक उन पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध में यूक्रेन की सेना आम लोगों के बीच हथियारों के साथ घुस जाती है, खाना बनाती है, सड़कों पर टहलते हैं और जैसे ही रूस की सेना या उसके टैंक दिखाई देते हैं, पलक झपकते ही वो हमला कर देते हैं और वहां से फौरन निकल जाते हैं। जेलेंस्की के गुरिल्ला प्लान से रूसी सेना हताश हो चुकी है, इसलिए अब वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। देखिए कैसे रूसी सेना ने ज़्योतोमार में ऑयल डिपो पर मिसाइल अटैक किया तो वो धू करके जलने लगा। यूक्रेन के सुमे में रूसी सेना ने घरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद कई घर जलकर राख हो गए। सुमे में रूस के हमले में ये स्कूल भी तबाह और बर्बाद हो गया। रूस की सेना ने कीव के जाबोरिची गांव में इस चर्च को भी नहीं बख्शा। देखिए कैसे इस पुराने चर्च में भीषण आग लगी है। लेकिन पुतिन की सेना के हमलों का यूक्रेन की सेना भरपूर जवाब दे रही है और उनकी इस रणनीति के पीछे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने रूस को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वो रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और इस जंग में यूक्रेन की जीत होगी। इस पूरे युद्ध के दौरान एक चीज समझने वाली है, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो अभी तक दूर है। समर्थन है लेकिन नाटो ने दूरी बनाई हुई है। उसके बावजूद हर दूसरे दिन विश्व युद्ध के संकेत देखने को मिलते हैं। बार बार विश्व युद्ध की धमकी होती है, बार बार ये लगता है कि शायद अब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। शायद इसी वजह से पुतिन ने जेलेंस्की को सीधे सीधे कह दिया है और दुनिया को भी बता दिया कि अगर जेलेंस्की झुकेंगे नहीं तो पुतिन रुकेंगे नहीं। रूस रुकने वाला नहीं है। यही नहीं, पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से यूक्रेन के तमाम मददगार देश जैसे कि अमेरिका और तमाम दूसरे नाटो कंट्रीज को चेतावनी, धमकी दे दी गई है कि यूक्रेन की मदद हथियारों के रूप में, गोला बारूद के रूप में रूस के खिलाफ जंग के तौर पर देखी जाएगी। मतलब बार बार रूस और पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन से बदला है, लेकिन नाटो, अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों का नंबर अगला है। बार बार ये धमकी दी जा रही है। लेकिन सवाल इसी चीज को लेकर है कि अगर ये चीज यहां खत्म नहीं होती है तो क्या सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन एक बार फिर से परमाणु अध्याय तो नहीं शुरू करेंगे। 500 किलो का बम गिराया, इससे पहले न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट किया और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं पुतिन। सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। मशीन गनों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके, टैंक की ताकत और रूस यूक्रेन महायुद्ध में मिसाइलों के जोर दिखाने के बाद क्या अब
कीव के किले पर एटम बम का हमला होने वाला है। इसके पहले कि ये बताएं कि कीव पर परमाणु कहर क्यों टूटने वाला है, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनिए। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सीधी धमकी है। अगर इस धमकी के इशारे और रूस की तरफ से आ रहे खतरे पर गौर किया जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। पुतिन की धमकी का सीधा मतलब है रूस ने अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। इंतजार है सिर्फ एक आदेश का, जिसके बाद न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर दबेगा और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर उन पर कयामत बरपा रखी है। आलम यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आती है। पूरी दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और यूक्रेन के मैदान जंग में तबाही का बारूद बदस्तूर बरस रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एफएएस के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 1,458 परमाणु हथियारों की सैन्य तैनाती कर रखी है। इनमें से 527 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगाया हुआ है, जिसकी तैनाती अलग अलग परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की गई है, जबकि 2,745 हथियारों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा रूस के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का जखीरा भी मौजूद है। दरअसल TNW यानी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। TNW वो हथियार है जिन्हें खास तौर पर जंग में इस्तेमाल करने के मकसद से